दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 1:30 बजे से। और मौसम आज देख सकते हो बारिश का। बारिश किस तरह से हो रही है, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। कल रात से ही बारिश हो रही है और बीच में रुक गई थी, सुबह रुक गई थी बारिश और अब फिर थोड़ी देर पहले से फिर शुरू हो गई है। अब थोड़ा सा कम हो गई है, अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी तेज़ बारिश थी। तो चलिए नीचे चलता हूँ, नीचे देखते हैं कि हमारी श्रीमती जी क्या कर रही हैं। खाने का टाइम हो गया, खाना बन गया कि नहीं बन गया। चलिए नीचे चलते हैं। बन गया खाना? क्या बना है आज? दाल और चावल। दाल चावल बन गए। ये दाल है। इसमें बनाया भात। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आप देख ही रहे होंगे कि बारिश हो रही है बाहर। तो आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी, मतलब पिछली वीडियो देखी होगी, जिसमें कि हमने बताया था कि भाई काफी दिनों से यहाँ पे बारिश नहीं हो रही। जब से वो वीडियो डाली है तब से हर रोज ही बारिश हो रही है। परसों भी बारिश हो रही थी, कल भी बारिश हो रही थी और आज भी बारिश हो रही है। मतलब 3 दिन से लगातार ही बारिश हो रही है यहाँ पे। मतलब थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और फिर बारिश होने लग जाती है। तो अब बारिश हो ही रही है। तो दोस्तों पहले मैं ये चावल के दाने देके आ जाती हूँ, फिर करती हूँ मैं आपसे बात। तो यहाँ पे बैठी हुई है एक घुघुती बारिश में, और वो जा नहीं रही है कहीं पे भी, बारिश में ही बैठी हुई है। वो आपको दिखाती हूँ मैं, वो रूम, वो देखो उधर बैठी हुई है वो रही। तो वो बारिश में भीग रही है लेकिन कहीं जाने का नाम नहीं ले रही है। तो दोस्तों मैं चावल के दाने देकर आ गई, और जैसे मैं देने गई वो उड़ गई। हो सकता है अभी आ जाए थोड़ी देर में दाने खाने के लिए। वैसे वो यहीं घूमती रहती है, कहीं जाती नहीं है। तो बारिश इतनी तेज है कि मतलब उतनी देरी में मैं भीग गई। ये देख सकते हो कपड़े गीले हो गए। तो दोस्तों खाना खा के हम ऊपर आ गए हैं और दोपहर हो रखी है। तो आप देख सकते हो दिन के 2:30 बजने वाले हैं, और इस टाइम देखो सारे इधर कोड़ू आ रखा है, यानी कि कोहरा आ रखा है। देखो इधर खेतों में देखो हमारे कैसे आ रखा है, इधर पूरा आया हुआ है। तो आप देख सकते हो कैसा हो गया, आगे कुछ नहीं दिख रहा। मतलब इतनी बारिश होने के बाद भी आगे कुछ नहीं दिख रहा, अभी भी आसमान ऐसा ही है भरा हुआ। ऐसे लग रहा है पता नहीं और कितनी बारिश करेगा। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप, ये निकली है गिरी, और कितनी सफ़ेद है। अभी एकदम कच्ची है, वीडियो में दिखाने के लिए मैंने कच्चा ही तोड़ लिया इसको। तो दोस्तों आपने हमारी पिछली वीडियो देखी, जिसमें हमने दिखाया था खूबसूरत सा व्यू अपने गांव का, और जिसमें हमने दिखाया था कि हम पेड़ से किस तरह से अखरोट तोड़ रहे हैं। तो नेगी जी ने बनाई थी वो वीडियो अखरोट तोड़ते हुए की। तो मैं दिखा देती हूँ आपको, ये रहे अखरोट। और अखरोट जो है वो आपको देखने में ऐसे लग रहे होंगे जैसे सेब हैं। ये देखो सेब की तरह लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है सेब होंगे, लेकिन ये सेब नहीं है, ये अखरोट हैं। और अखरोट इस तरह से होते हैं गांव में पेड़ में। तो जब अखरोट पक जाते हैं तो वो इस तरह से फट जाते हैं अपने आप। तो ये आपको दिख रहे होंगे फटे हुए। जब वो अखरोट इस तरह से हो जाएं तब फिर उनको पेड़ से तोड़ के लाते हैं। तो अभी तो चल रहा है ये अगस्त का महीना, तो ये पूरी तरह से तैयार होते हैं सितंबर अक्टूबर में जाके। लेकिन बंदरों से अपने अखरोट बचाने के लिए इसलिए हमने पहले ही तोड़ लिया। तो अब इनको हम धूप में सुखाते रहेंगे कुछ दिन, तब ये एकदम सही हो जाते हैं खाने के लिए। तो अखरोटों के बहुत फायदे होते हैं। अखरोट के पेड़ से हमें देखो फल मिलता है, और उसकी लकड़ी जो होती है वो फर्नीचर बनाने के काम भी आती है, और मजबूत लकड़ी होती है। दूसरा क्या, अखरोट में क्या होता है, ओमेगा 3 होता है जो दिमाग को तेज करता है। आपने देखा होगा, मैंने अभी अखरोट तोड़ा था, तो अखरोट की जो गिरी होती है वो बिल्कुल देखो हमारे दिमाग की तरह है। तो ये बिल्कुल इसी तरह से लग रहा है। तो ये दिमाग को तेज करता है। और दूसरा क्या होता है, जो जिनके घुटने दर्द करते हैं उनके लिए अखरोट बहुत अच्छा होता है। और दूसरा अखरोट से एक फ़ायदा और है कि जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको ये बढ़ाता है, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको घटाता है।
तो कुछ-कुछ चीज़ें जो मुझे पता है वो मैंने आपको बता दी, बाकी वैसे तो इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। और एक फ़ायदा मैंने यहीं आके देखा कि जो इसका जो छिलका था, जब मैं एक अखरोट को तोड़ रही थी, तो इसका छिलका जो था वो मेरे हाथों में लगा, हाथ में टच हुआ, तो क्या हुआ हाथ में कलर आ गया, जैसे कालापन थोड़ा-सा। तो इससे मुझको ये लगता है कि ये हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम इसको सुखा दें और सुखा के इसका पाउडर बनाएँ और उसको बालों में लगाएँ तो शायद बालों के लिए भी ये अच्छा रहेगा। बाकी मैंने अभी लगाया नहीं है, लेकिन हाथ में टच होने के बाद ही मुझे पता चला कि ये इस तरह से काला वो छोड़ रहा है। आपको दिख रहा होगा मेरी उँगलियाँ थोड़ी काली-काली सी, तो इसका मतलब ये बालों के लिए भी बड़ा अच्छा रहेगा। और इसके पाउडर से दाँत साफ कर लो। जब हम छोटे-छोटे थे तो कई बार क्या होता था, जब मार्केट बाज़ार जाते थे, जो बाज़ार लगते हैं घरों के आगे, उनमें क्या है अखरोट की छाल मिलती थी, जो पेड़ की छाल होती है अखरोट की, वो मिलती थी और उससे जब हम दाँतों को रगड़ते थे तो दाँत क्या था, होंठ तो थोड़े हल्के-हल्के लाल हो जाते थे और दाँत सफ़ेद हो जाते थे। तो इसको भी अगर हम पीस के पाउडर बना लें और अपने दाँतों को इससे रगड़ें, हल्का-सा नमक डाल के, तो शायद इससे हमारे दाँत भी सही हो जाएँ। तो कई सारे फ़ायदे होते हैं अखरोट के, तो ये मैंने कुछ फ़ायदा आपको बताया। तो इस तरह से अब हम ये छिलके क्या है इनको सुखा लेंगे। ये आप देख सकते हो जो टूटे हैं देखो कितने काला है इसमें। तो इनको सुखा लेंगे और पाउडर बना लेंगे। तो देखूँगी मैं अपने बालों में भी लगाऊँगी। तो इस तरह से अखरोट निकाल लेंगे देखो। ये देखो। तो दोस्तों तोड़ लिए मैंने अखरोट और देख सकते हो मेरे हाथ कैसे हो गए हैं। तो इसी से ही मैं कह रही थी कि ये देखो मेहंदी का भी काम, डाई का भी काम करेंगे। ये देखो ये कैसे हो गए हाथ काले। तो जब अगर हम इसको धूप में सुखा देंगे और ये सूख के काला हो जाएगा तो तब फिर उसके बाद इसका पाउडर बन सकता है बालों की डाई के लिए, जहाँ तक मुझे लगता है। और आप देख सकते हो ये अखरोट निकल चुके हैं, तो हमारे लिए काफ़ी है। अब इनको सुखाएँगे और फिर इसमें से गिरी निकालेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो अखरोट के चक्कर में सारी चद्दर भी खराब हो गई और हाथ भी सारे काले हो गए हैं। मतलब हाथों में देखो ऐसे लग रहा है मेहंदी रच गई। तो हाथ भी काले हो गए हैं और बाहर हो गई है बारिश बंद। तो मेरे हस्बैंड जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए। तो चलो देखते हैं बाहर कैसा नज़ारा है इस वक्त का, क्योंकि बारिश बंद हो चुकी है। तो जैसे बंद हो रखी है तो थोड़ी देर घूम के आ जाते हैं। तो मैं ये अखरोट सुखा देती हूँ, मतलब एक जगह अलग रख देती हूँ। ये अखरोट निकले हैं और ये जो थे जो ज़्यादा ही कच्चे-कच्चे थे उनमें से नहीं निकल पाया, ये देखो। जो सही पक गए थे उनमें से तो निकल गया छिलका अच्छे से, लेकिन इनके छिलके रह गए हैं। तो अब इनको सुखाएँगे ताकि ये और अच्छे हो जाएँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं बाहर और दिखाता हूँ मैं आपको बारिश बंद होने के बाद का नज़ारा यहाँ हमारे उत्तराखंड का, हमारे गांव का कैसा है। तो चलिए छत में चलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो आप मेरे पीछे कितना बढ़िया और कितना सुंदर दिख रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों बारिश फिर शुरू हो गई है, फिर नीचे जाना पड़ेगा। तो कल शाम से ऐसा ही हो रहा है, बारिश आ रही है फिर थोड़ी देर के लिए रुक जा रही है, बूंदाबांदी हो रही है और फिर थोड़ी देर बाद फिर काफ़ी तेज़ हो जा रही है। और वैसे 3-4 दिन के लिए यहाँ उत्तराखंड में रेड अलर्ट कर रखा है कि बारिश के आसार बहुत हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं। और हमारी मिसेज भी, श्रीमती जी भी बाहर आ गई हैं बारिश में भीगने के लिए। सोचा था घूम के आएँगे, लेकिन अब फिर बारिश शुरू हो गई तो अब फिर घर के अंदर ही बैठो। मतलब लग रहा है आजकल मतलब 3-4 दिन तो घर में ही बैठना पड़ेगा। और मेरे हाथ आप देख सकते हो कैसे हो गए हैं, ये देखो कितने काले। अब फिर बंद हो गई। तो दोस्तों अभी नीचे आया हूँ मैं, अब फिर बंद हो गई बारिश। तो बारिश भी आँख मिचौली कर रही, खेल रही है हमारे साथ। तो दोस्तों कल का भी लोग आपने देखा होगा जिसमें कि मैं गया था नीचे की तरफ अपने अखरोट के जहाँ पेड़ थे, अखरोट तोड़ के लाया था मैं, वो ब्लॉग आपने देखा ही होगा। तो उसमें मैंने बताया था कि पानी के लिए लोग अब नहीं जाते नीचे, रास्ते बंद हो गए हैं, पानी लेने वहाँ कोई नहीं जाता। क्योंकि उसका कारण ये था कि एक तो क्या है, यहाँ पर नल के घरों घरों में आ गए और आजकल अब ये समय आ गया है कि हर कोई सुविधा चाहता है जिसमें मेहनत कम हो और आराम हो। तो इस वजह से
लोग बाग वहाँ नहीं जाते, और घरों में जो नलकों में पानी आता है वो भी वो भी बढ़िया पानी है, क्योंकि वो भी नदी का पानी आता है, वो भी बढ़िया पानी है। तो इस वजह से लोगों को सुविधाएं जब घर में मिल गई है, तो फिर वो कौन जाए इतनी नीचे, फिर नीचे से पानी लाए। इस वजह से कोई पानी लेने अब वहाँ नहीं जाता। तो प्लीज़, अगर आपने कल वाला व्लॉग नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, कि अगर आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं इस ब्लॉग में बीच बीच में आ रहा हूँ, तो आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अगर सही लग रहा है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मुझे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। क्योंकि क्या हुआ कि कुछ दिनों से मुझे भी थोड़ा ये कुछ शौक सा चढ़ गया कि फ़ोन उठाओ और वीडियो बनाओ। तो मैंने कहा चलो अब ये शौक भी अपना पूरा कर लेते हैं। शौक तो मैंने सारे अपनी लाइफ में जो भी मुझे शौक थे मैंने पूरे करे हैं, लेकिन वो शौक नहीं पाले मैंने जिससे अपने अपनों को, अपने घर वालों को कोई दिक्कत परेशानी हो, वो शौक नहीं करे। और दूसरा शौक मैंने करे अपनी बलबूते पे, अपनी नौकरी करने के बाद अपनी मेहनत से जो कमाया उस पे शौक पूरे करे हैं मैंने। तो ये शौक भी मैंने कहा चलो अब देख लेते हैं करके। पहले मुझे बड़ी शर्म सी लगती थी, झिझक होती थी कि यार वीडियो बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, लोग क्या कहेंगे। लेकिन हमारी श्रीमती जी ने अभी कुछ दिनों पहले मुझे दिखाई एक वीडियो जिसमें मेरी उम्र के सज्जन थे कोई, तो वो ब्लॉग बना रहे थे। तो उस तरह से और भी दो चार देखे। तो मैंने कहा भाई, जब इस उम्र के लोग भी बना ही रहे हैं ब्लॉग, तो मैं भी शुरू कर देता हूँ, देखता हूँ कि वीडियो कैसे बनते हैं, ब्लॉग कैसे बनाते हैं, और कैसा लगता है ब्लॉग बनाना। तो ये शौक ऊपर अभी खुमारी पे है। तो हाँ। ये शौक चढ़ गया तो मुझे। दोस्तों, हाँ, तो दोस्तों नेगी जी की वीडियो कई लोगों को पसंद आई है, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना और उनका हौसला ज़रूर बढ़ाना, और उनका एक हौसला कमेंट, ज़रूर एक बढ़ाना। नहीं, एक कमेंट्स मैंने पढ़ा था, एक और कमेंट्स आया था। तो हुँ। उन्होंने लिखा था कि अंकल जी को भी बोलने दिया करो आंटी जी। हुँ, हुँ। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आंटी जी बोलने तो देती है, लेकिन आंटी जी इसलिए बोलती हैं बीच में ताकि मुझे सोचने में टाइम लग हाँ, जाता तो है, दोस्तों, इसलिए बीच में हाँ, बताना हाँ। आप कैसा लगा ये हमारा ब्लॉग। तो चलिए दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो, और मिलते हैं फिर आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहना, लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।